सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने अहम तरीन केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 12 दिसंबर को होगी। सानहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरखास्त पर समाअत 10 दिसंबर को होगी। बानी पीठा ने तहकीकात के लिए दरखास्त दायर की थी। फौजी अदालतों से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी पीठा के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त और बानी पीठा की अडयाला से खैबर पख्तूनख्वा की जेल में मुंतकली की अपील भी 10 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। पीटीआई रहनुमाओं पर मुकदमात के इंदराज के खिलाफ और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें भी आईनी बेंच में मुकर्रर कर दी गई। 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक समाअत मौखर करने की मुतफरिक दरखास्त और फोन टैपिंग का 28 साल पुराना मुकदमा भी मुकर्रर कर दिया गया। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर खुद नोटिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ केस भी कॉस्ट लिस्ट में शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केसेस सुनेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट की मुखालफत कर दी। जुडिशल कमीशन इजलास में 26वीं आईनी तरमीम का तस्करा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत फुल कोर्ट बनाने की बात की। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर के फुल कोर्ट की बात की मुखालफत कर दी। कहा कि दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है यह आईनी कमेटी तय करेगी। चीफ जस्टिस की राय पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि मैंने खत में दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का जिक्र किया। जुडिशल कमीशन का स्कोप ही नहीं कि 26वीं तरमीम को ज़ेरे बहस लाए। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आईनी मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। जुडिशल कमीशन की अक्सरियती अरकान ने चीफ जस्टिस की राय की हिमायत की और जस्टिस मंसूर की फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त को कमीशन के मैंडेट से तजावुज करार दे दिया। जस्टिस मंसूर ने गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस को खत लिखकर फुल कोर्ट की दरखास्त की थी। लिखा था कि आर्टिकल 191A के तहत सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच आईनी दरखास्तें नहीं सुन सकते। ताहम आर्टिकल 191A सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच को आईनी दरखास्तों पर समाअत से नहीं रोकता। जुडिशल कमीशन के एक रोज में 3 इजलास। जस्टिस शाहिद हसन बिलाल को आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया। कमीशन ने जस्टिस शाहिद हसन की नामजदगी का फैसला अक्सरियती बुनियाद पर किया। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल को नामजद कर दिया। चारों हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनातियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के लिए नामों पर भी गौर किया। एलामिया के मुताबिक कमीशन ने जजेस की तैनाती के रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दिया। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन रूल्स के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल 5 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, बैरिस्टर अली जफर, फारूक नाइक और अख्तर हुसैन कमेटी के मेंबर होंगे। Terrorism was defeated holistically by our brave soldiers, our ordinary citizens in KP, in Balochistan, in Punjab and Sindh. They all contributed. 80,000 of our people were martyred and we suffered economic losses of more than $30 billion. We are fighting and we will not rest until this menace is again defeated and pushed out of borders of Pakistan. हुकूमत और अफवाज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म। जब तक इसका खात्मा नहीं कर लेते चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 7वीं नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा कि 2018 में दहशत गर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा कर दिया था मगर बदकिस्मती से उसने फिर से सर उठा लिया है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ रोज़ कुर्बानियाँ दे रही हैं। इस नासूर को जड़ से ख़त्म करेंगे। वज़ीर आज़म का समुद्री हदूद की हिफाजत पर बहरिया के जवान और अफसरान को खराज तहसीन। कहा कि ब्लू इकॉनमी से मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन बनाएंगे। शहबाज शरीफ मजीद बोले कि पोर्ट ट्रस्ट चेयरमैन ने मुलाकात में पैसे कमाने के लिए तामीराती मंसूबे का बताया। मैंने कहा कि आपका काम बंदरगाह की तरक्की होना चाहिए, तामीरात नहीं। अगर KPT भी रियल स्टेट का काम करेगा तो फिर जहाज रानी को कैसे तरक्की मिलेगी? हमें अपने हकीकी काम पर तवज्जो देनी चाहिए।
मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना हुकूमत से नाला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कॉल पर भी बात न बन पाई। सरबरा JUI का कहना है बिल बनाने में शरीक एक शख्स अब एतराज़ कर रहा है। मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास करदा बिल पर सादर का दस्तखत न करना हुकूमत के लिए चैलेंज है। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर आंच नहीं आने देंगे, पूरी क़ुव्वत के साथ फैसला करेंगे। तर्जुमान JUI ने 8 दिसंबर तक मदारिस बिल मंजूर न होने पर इस्लामाबाद का रुख करने का इंदिया दे दिया। कहा ऐसा महसूस होता है जैसे वज़ीर-ए-आज़म को आउट और बेटे को इन किया जा रहा है। बिल पर पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना को फ़ोन कॉल पर वज़ीर-ए-आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल 26वीं आईनी तरमीम के मुआहदे का हिस्सा था। इस मुआहदे पर मौलाना ने तरमीम को सपोर्ट किया। इनका गिला दूर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इज़हार ख्याल। बोले कि PTI सियासी गुफ्तगू करना चाहती है तो करे, हम तैयार हैं। जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई अदालतों से होनी है। सिविल नाफरमानी की तहरीक बुरी तरह नाकाम होगी। कोई लाडला निज़ाम से ऊपर नहीं जा सकता। स्टैब्लिशमेंट ऑफर करेगी तो PTI कमेटी मुज़ाकरात करेगी। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की भाई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोली बानी PTI ने 2 मुतालबात रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में GIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के सानिहात की तहकीकात करे। तमाम लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज कर देंगे। जुमे तक मुतालबात न माने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी। कुछ लोग मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने में लगे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा वो नौजवानों को तरक्की करते देखना चाहता है। मसाइल है तो बेहतरी की गुंजाइश भी है। मिलकर नौजवानों की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। बिलावल का APC कराने पर गवर्नर KP की तारीफ। कहा कि बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ है। खुमियाजा सूबे के अवाम भुगत रहे हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी डी चौक एहतजाज के बाद पहली बार बोल पड़ी। कहा वो भागने वाली औरत नहीं, मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया था। जो लोग रोड खाली कर रहे थे वो गवाह थे। बानी PTI के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। रात 12:30 बजे अपनी गाड़ी में अकेली थी। जब मैंने वहां से हटने से इनकार किया तो मेरी गाड़ी पर सीधी फायरिंग की। समझ नहीं आ रहा लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद एहतजाज में जाँ बहक कारकुन के अहले खाना से उनके घर में ताज़ियत भी की। बानी PTI के खिलाफ मुकदमात में मजीद इजाफा। तादाद 188 हो गई। वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट सामने आ गई। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी PTI के खिलाफ 99 मुकदमात दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में भी बानी PTI पर 2 FIRs। इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में बानी के खिलाफ 76 FIRs काटी जा चुकी। FIA में भी बानी PTI के खिलाफ 7 मुकदमात और इंक्वायरीज ज़ेर इल्तवा है। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस में भी बुशरा बीबी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतजाज के दौरान आम शहरियों की गिरफ्तारी का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पुलिस रवैये पर इजहार बरहमी। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे ही लोगों को उठा रहे हैं, ये तो गलत है। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं उन्हें कैसे उठा सकते हैं? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का DSP लीगल से मुकालमा। अदालत ने F10 से गिरफ्तार सब्जी फरोश के भाई को जुडिशल करते हुए केस निपटा दिया। पाकिस्तान भर में इंटरनेट ठीक ना हुआ। सुस्त रवि से सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। IT एक्सपोर्ट का हदफ हासिल करना मुश्किल हो गया। साबिक चेयरमैन पाशा बार खान सईद का कहना है फ्रीलांसर्स और टेक कंपनीज की रेटिंग खराब हो रही है। आलमी कंपनियां मुआहदे मनसूख कर रही हैं। हैदराबाद के ऑनलाइन काम करने वाले लोग भी परेशान हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेस के वर्कर्स का कहना है प्रोजेक्ट्स ताखीर का शिकार होने से सार्फिन दीगर ममालिक की जानिब रुजू कर रहे हैं। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने इंटरनेट की सुस्त रवि पर वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाब तलब कर दिया।
सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह। 1 लाख सारिफिन को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से बचाना है। स्कीम में शफाफियत के लिए कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी की जाएगी। आवाम के वसाइल आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे।